इंसान हमेशा यही चाहता है कि ऑपरेशन के बिना मस्से पाइल्स या बवासीर की तकलीफ कम हो जाए, लेकिन सत्य चीज़ ये है कि जब भी तकलीफ बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाती है, तो कभी कभी दवाई काम नहीं करती है, घरेलू नुस्खे, डाइट, ये सब काम नहीं देता है और ऑपरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो जब भी आप ऑपरेशन कराते हो मस्से पाइल्स या बवासीर का, तो ऑपरेशन के बाद कैसा कोर्स रहता है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाला है। यदि पहली चीज़, ऑपरेशन के बाद मरीज ये पूछता है कि वह ऑपरेशन के बाद दर्द होगा कि नहीं। ये डिपेंड करता है आपका ग्रेड, क्या साइज और कौन से टेक्निक से ऑपरेशन हुआ है, उस पर निर्भर करता है। आपका सर्जन आपको पेन किलर्स, मेडिसिन एडवाइस देगा। ऑपरेशन जो रहता है वो सुन करके होता है, इसके लिए ऑपरेशन के टाइम बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद भी बिल्कुल आपको दर्द नहीं होएगा। आपको ऑपरेशन से 6-8 घंटे के बाद जैसे ही इंजेक्शन का असर चला जाता है, तो आपके जो पैर में पावर आ जाता है। इसके लिए आपको चलना फिरना है। जितना आप जल्दी चलने फिरने लगते हो, उतना ऑपरेशन के बाद दर्द जल्दी कम होता है। अगर पेशाब में कोई अटकाव नहीं है तो नली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी रात आपको थोड़ा बहुत खाना दिया जाता है, सॉफ्ट डाइट, और आपको लैक्सेटिव सिरप या इसबगोल पाउडर दिया जाता है, जिससे आपको दूसरे दिन टॉयलेट में जलन ना हो और ब्लीडिंग के चांसेस भी कम रहे। पहली बार जब टॉयलेट आता है तो हो सकता है कि वो मामूली खरोच से थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद दूसरे ही दिन हम जनरली छुट्टी कर देते हैं, और ऑपरेशन के बाद आपको कुछ दिन एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो पेन कम करने के लिए, एसिडिटी की मेडिसिन, और पेट साफ करने के लिए आपको सिरप या फिर इसबगोल पाउडर प्रिस्क्राइब किया जाता है। डाइट में आपको चटनी, मसाला, मंचूरियन, नूडल्स, ये सब थोड़े दिन कम रखना रहता है। टॉयलेट में ज़्यादा जोर नहीं करना। जब भी आप टॉयलेट में जाते हो तो टॉयलेट के बाद आपको हल्के प्लेन गर्म पानी में 5 मिनट बैठना है। उसमें डेटॉल या कोई पाउडर नहीं डालना है, जिससे आपको ज़्यादा चचराहट रहेगी या ज़्यादा जलन हो सकती है। टॉयलेट के बाद आप 5 मिनट अगर गर्म पानी में बैठते हो तो आपका दर्द तुरंत इंस्टेंटली कम हो जाता है। और टॉयलेट करने के बाद वो एरिया वॉश करने के बाद आप उधर ट्यूब या मरहम भी लगा सकते हो, जिससे आपको लंबे टाइम तक दर्द में राहत रहेगी। ऑपरेशन के बाद आप 3 से 4 दिन में आप ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको दर्द नहीं है तो आप दूसरे तीसरे दिन भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपना काम में डेली रूटीन में आ जाते हो, उतना जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको दर्द का महसूस कम रहेगा, परसेप्शन लेवल कम रहेगा, और जल्दी आपको रिकवरी मिलेगी। ऑपरेशन के बाद आपको 5 से 6 दिन में आपको वापस एक बार आपके डॉक्टर को दिखाना रहता है, और फिर वापस 5-6 दिन के बाद एक बार वापस रिव्यू करने के लिए बताना रहता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई जगह ऑपरेशन हुआ उधर कुछ ब्लीडिंग है कि नहीं, और आपकी मेडिसिन कम करने के लिए वो रिव्यू करेंगे। अगर मस्से की साइज ज़्यादा बड़ी रहती है तो कभी कभी एरिया टाइट हो जाता है। ये दूसरे तीसरे महीने में होता है, जिसे एनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 मस्से, खास करके ग्रेड 4 मस्से में ऐसा देखा जाता है। ऑपरेशन के बाद कभी कभी एरिया ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो एनल डायलेटर यूज़ करने की सलाह भी कभी कभी कोई कोई मरीज को दी जाती है। तो ये आपका सर्जन आपको देख के डिसाइड करके बताएगा। ऑपरेशन के बाद 5 से 10 दिन में आप सेक्स एक्टिविटी, अगर आपको दर्द नहीं है तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, रिलेशनशिप रिज्यूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, ये सब आप जैसे जैसे आपका दर्द कम होता है वैसे वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे और ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी करने के टाइम आपको दर्द ना हो, इसके लिए आप 3 से 5 दिन के बाद आप ये सब एक्टिविटीज़ तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक पे जाना आना, गाड़ी में आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब आप 3 से 7 दिन में कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पाइल्स, बवासीर, मस्से, फिशर के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सबसे सेफ और रिलेवेंट हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।